राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंतर्गत हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट को लिया हुआ है और उसके अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर चर्चा वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। आज के हमारे इस 59th में वीडियो लेक्चर एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लाइपोमा। साथियों, लाइपोमा क्या है? लाइपोमा एक चर्बी की गांठ होती है जो स्किन के नीचे डेवलप होती है। यह बड़ी सॉफ्ट और फैटलेस गांठ होती है और इस गांठ से जो है कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं होती है, कोई ज़्यादा हानि इसके अंदर नहीं होती है। इसलिए इस रोग का रोगी जल्दी से न कोई मेडिसिन वगैरह लेता है, न अपना इलाज करवाता है। ये गांठें शरीर में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर फैट सेल होती है वहाँ पर ये ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर कंधों पर, गर्दन, बाजुओं, पेट, पीठ पर ये गांठें जो है डेवलप हो जाती हैं। इस बीमारी का जो प्रतिशत है बहुत कम है। 1% 100 आदमियों में से लगभग एक आदमी को ये बीमारी डेवलप होती है। वैसे तो अगर बॉडी पर 1 या 2 हैं तो और उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल सी ही है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब ये 1 से अधिक मल्टीपल हो जाती हैं तब स्थिति थोड़ी जो है थोड़ा सा शोचनीय हो जाती है। जब तक कोई दुर्लभ अनुवांशिकी बीमारी यानी कि जिसको हम मल्टीपल लिपोमाटोसिस कहते हैं वो ना हो तब तक ये ज़्यादा भयानक नहीं होती है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर जो है पूरे शरीर के ऊपर गांठें गांठें हो जाती हैं, जो बड़ी एक गंभीर समस्या होती है। साथियों, लाइपोमा जो है वो फैट सेल में ही डेवलप होता है। वैसे तो ये गांठें सामान्य होती है, नॉर्मल हैं, लेकिन यदि गांठ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है, गांठ बढ़ रही है, गांठ जो है हार्ड हो रही है, उसमें रेडनेस आ गई है, पेन होने लगा है, तो साथियों फिर किसी चिकित्सक को दिखाना जो है अनिवार्य हो जाता है। तो उसमें जो है हो सकता है कि वो एंजियोलाइपोमा हो, या फिर जो है एंजियोलाइपोमा क्या है कि ये हमारी जो छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं इनके बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम है जो लिपोसार्कोमा, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उन टिश्यूज़ का जो है एक कैंसर होता है ये, तो उसके कारण जो है ये बीमारी कुछ केसों में ये हो सकती है। इसका जो है लिपोसार्कोमा का अभी तक कोई कारण तो ज्ञात नहीं हुआ है, ये किसके कारण हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है
हेरिडिटरी अनुवांशिकी पीढ़ी दर जैसे किसी के माँ बाप को या किसी के पूर्वजों को ये बीमारी हो चुकी है तो आने वाली पीढ़ी में भी जो इसके होने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस उसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इसके लक्षणों में चर्बी की गांठ, जैसे चर्बी पीले टाइप की होती है तो ये गांठें भी पीली जैसी हो जाती हैं और कई बार बेरंग भी हो जाती हैं। इस प्रकार की जो गांठें वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं, मुलायम गांठ होती हैं और उंगली आसानी से जो है त्वचा के नीचे ये नीचे हिलाई डुलाई जा सकती है। ये एक स्थान से जैसे दूसरे स्थान पर जैसे कोई गांठ हो जाती है तो उसको ऐसे ऐसे उसको हिलाया जा सकता है, मूवमेंट कराया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो है वो लाइपोमा की गांठें होती हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर जो है हम लाइपोमा के पेशेंट को जो है पहचान सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे तो देखो, कोई भी डिजीज़ है उसको रखना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा पनपने नहीं देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो अच्छा है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लाइपोमा के अंदर क्या ट्रीटमेंट दें। हमारे कुछ साथियों ने पहले भी लाइपोमा से रिलेटेड जो है कुछ डिजीज जो पूछा था, तो काफ़ी साथियों की डिमांड थी, तो हमने चलो सोचा कि एक लाइपोमा के ऊपर भी जो है एक वीडियो लेक्चर हो जाए। तो आज हमने उसको ले लिया ताकि सभी साथियों को जो है इसका ज्ञान हो जाए और उसका ट्रीटमेंट का भी जो है उनको पता चल जाए और ट्रीटमेंट भी वो लाइपोमा के रोगी का कर सकें। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसमें क्या दे सकते हैं। देखिए साथियों, जैसे बताया गया है कि ये चर्बी की जो गांठें होती हैं ये फैट्स की गांठ होती हैं। सेल्स के अंदर जब फैट्स ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये गांठें डेवलप होती हैं। इसलिए हमने सबसे पहले तो जो है चर्बी को कंट्रोल करना होगा, जो एक्स्ट्रा चर्बी बनती है। तो उसके लिए अपने बनाए हुए पहले के जो है कंपोजिशन है बीपी ब्लड प्योरीफायर, उसको देने से क्या है कि साथियों, अगर उसको हम हल्की मात्रा में देते हैं तो शरीर के अंदर से ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और चर्बी को भी कम करती है। तो यहाँ पर हमने जो है बीपी को लिया है 10 ड्रॉप और बीसी जो गांठों को भी डिजोल्व करेगी, पेन का भी जो हरण करेगी, तो वहाँ पर भी हमने जो है बीसी लिया है। और नर्वस सिस्टम की तो मेडिसिन है ही ये, तो 10 ड्रॉप हमने इसका लिया है। S3 जो है हमारी सेंसरी नर्व को जो है वो कंट्रोल करेगी। त्वचा के नीचे के भाग के ऊपर जो है S3 का कार्य बहुत अच्छा है। सरफेस पे हमारी S5 काम करती है और जो है त्वचा के नीचे जो है वो त्वचा के नीचे की जो लेयर हैं उनके ऊपर जो है हमारी S3 का कार्य होता है। तो S3 जो हमारी सेंसरी नर्व की मेडिसिन भी है, तो इसलिए सेंसरी नर्व की उत्तेजना को भी ये कम करेगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है ये 3 मेडिसिन ली हैं। इनकी 10-10 ड्रॉप हमने 30 ml के अंदर डालना है और 10-10 बूंद दिन में 4 बार इसका प्रयोग कराना है पेशेंट को। सेकंड हमारा कंपोजिशन यहाँ पर हमने लिया है C3 विनेरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बताया था कि सेल्स जो फैट्स होती हैं वो सेल्स में डेवलप होती हैं, तो C3 हमारी जो है सेल्स के ऊपर काम करेगी। विनेरियोवन है जो जिद्दी रोग है, हेरिडिटरी रोग है, जैसे बताया कि अनुवांशिकी रोग है, तो हेरिडिटरी क्रम को तोड़ने के लिए हमने विनेरियोवन है। और जो गांठ डेवलप हो रही है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारा जो है विनेरियोवन है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी हमने जो है बढ़ने से रोकने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इन सब की जो है हमने 5-5 ड्रॉप लिया है और इसको 30 ml की बोतल में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर डाल करके जो है रोगी को, अगर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है तो आप 1 ही घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। यदि सामान्य है समस्या
तो वहाँ पर आप दिन में 4 बार दे करके भी जो है इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो साथियों, एक्सटर्नल यूज के लिए हम क्या दें? देखिए, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल यूज के लिए है A2C5 EE और RE का प्रयोग किया है। यदि 1 या 2 या 4 गांठें हैं बॉडी में तो लोकल अप्लाई किया जा सकता है वहाँ पर। अगर मल्टीपल गांठें हो गई हैं तो फिर आप लोकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि 40 ड्रॉप इस मेडिसिन का जो है D3 से जो है आपने ये 15 ड्रॉप आपने लेनी है, 15 ड्रॉप लेनी है, 30 ml में डाल करके ये मेडिसिन तैयार करनी है। और इसमें से जो है 40 ड्रॉप या 2 ml मेडिसिन जो है 20 लीटर पानी में डाल करके रोगी को स्नान कराएं, यदि मल्टीपल लाइपोमा है तो। और यदि 1 या 2 या 4 हैं तो वहाँ पर आप जो इसको डायरेक्ट जो है ऐसे स्किन के ऊपर जो है अप्लाई करवा सकते हैं, सुबह शाम 2 बार। तो इस प्रकार रोगी का इलाज करने से इसमें हमें 100% सफलता इसके अंदर मिलती है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ने पर इसका केवल ऑपरेशन ही करते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रोगी इसका जो है अगर ज़्यादा समस्या सीवियर नहीं है तो जल्दी ठीक हो सकता है इससे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा ये लाइपोमा डिजीज से रिलेटेड चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और साथियों, जिन्होंने अपनी बुक की प्रतियां अभी तक सुरक्षित नहीं करवाई हैं, अभी तक हमारे पास 100 साथियों का जो है डिपॉजिट हो चुका है, उनकी प्रतियां जो है बुक की वो सुरक्षित हो चुकी हैं। साथियों, जो अभी हमारे साथी बचे हुए हैं वो जितना जल्दी हो सके इस जुलाई के अंत तक अपनी अपनी प्रतियां जो है वो सुरक्षित करा लें, क्योंकि उसके पश्चात फिर हम इसमें जो है एक पुस्तक भी जो एक बुक भी हम जो है इसे एक्स्ट्रा नहीं छपवाने वाले हैं। जितने हमारे साथियों का जो है बुकिंग होगी उतनी ही बुक हम यहाँ पर जो है छपवाएंगे, फालतू हम यहाँ पर एक बुक भी नहीं छपवाने वाले हैं। कभी आप ये सोचें कि बाद में जो है हम ले लेंगे, बुक जब आ जाएगी उसमें ले लेंगे, तो उसमें कोई जो है गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी प्रतियाँ जो है वो 500 रुपये डिपॉजिट करा करके सुरक्षित करा लें। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।